देश के प्रधानमंत्री को आपने बैल बुद्धि नहीं बोला। जब रशिया में प्रधानमंत्री मोदी जी को सर्व सम्मान से सम्मानित किया जाता है, नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाता है, तो वो सम्मान मोदी जी के गले में नहीं, भारत की जनता के गले में जाता है। अब इसी को अगर मैं चाटुकारिता क्वालिफिकेशन की डिग्री कहूँ तो क्या कहेंगे आप? यही तो है, यही तो है। एक बात बताइए, आप बैल की बात कर रहे हैं एक प्रधानमंत्री को जिसने महिलाओं को मान सम्मान दिया। भैया मणिपुर में 2014 से पहले सब कुछ ठीक था, तो 15 से ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया? मोदी जी बताओ, मोदी जी नहीं जा पाएंगे मणिपुर? क्यों जाएंगे? क्या करवाया उन्होंने मणिपुर में? आपने देखा नहीं है? की बात कर रहे तो बंगाल नहीं जा रहे राहुल गांधी जी, तो नहीं मोदी के हिसाब से जाएंगे। जहां बीजेपी की सरकार वहां समस्या हो रही हो तो वहां जाएंगे, बंगाल में उनकी सरकार वहां नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? मोदी जी, उनकी सरकार है मणिपुर में। तो गए, कब गए? मंत्री नहीं गए। कब गए? कब? कांग्रेस शासन में सिलेंडर 400 रुपए का था, पेट्रोल 70 रुपए का था, बीजेपी साइकिल लेके घूमने लगती थी 70 में। कांग्रेस के लोग नहीं जा रहे 70 में और 110 में भी साइकिल लेके। एक भैंस बुद्धि भी होती है, और वो भैंस बुद्धि ट्विटर पे ये ट्रेंड चला रही है। कौन भैंस बुद्धि? जिनका आपने नाम लिया सुप्रिया जी का। वो क्या करती हैं, उनको किसी से बात करने की तमीज नहीं है। सुप्रिया जी न्यूज चैनलों पर आती हैं, प्रवक्ताओं से बदतमीजी करती हैं, एंकरों से बदतमीजी करती हैं, ट्विटर पे बदतमीजियां लिखती हैं। नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। प्रधानमंत्री मोदी की जो 2 दिवसीय यात्रा थी, अब चाहे वो रशिया की हो चाहे वो उससे कि वो कंप्लीट हो चुकी है। मोदी जी देश के अंदर वापस भी आ चुके हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार एक नैरेटिव चलाया जा रहा है। पार्टी ने भी 1 महीने का पूरा कार्यकाल रखा सामने, जनता के सामने। वो कहती है कि 1 महीने के अंदर जैसे आतंकवादी हमले हुए, जिस तरीके से महंगाई है उसको लेकर हमलावर है। और कांग्रेस पार्टी की जो एक फायर ब्रांड बोलते हैं, उनको अपने आप को बहुत बड़ी प्रवक्ता समझती है। सुप्रिया श्रीनेत जी कहती है प्रधानमंत्री मोदी बैल बुद्धि है। अब जनता कैसे देखती है कि देश के प्रधानमंत्री को ऐसे शब्दों से बोलना चाहिए या नहीं? उनसे बात कर लेते हैं, जान लेते हैं। सर, चुनाव खत्म हुए, 1 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ, कहते हैं मोदी सरकार में अभी फिलहाल आतंकवादी घटनाएं ज्यादा बढ़ गई, महंगाई ज्यादा हो रही है और उनको बैल बुद्धि कहा जा रहा है। कैसे देखते हैं? महंगाई तो जरूर बढ़ा है, मतलब हमने देखा है। और मेरा अब तक 22 एज हो गया, तो जब से 2014 के बाद बीजेपी सरकार आए हैं ना, उसके बाद से महंगाई तो बढ़ी है। और अभी देख लो आपने, खाने पीने की हर एक चीज पर जीएसटी लगा दिया गया है। ये तो नहीं होना चाहिए था। खाने पीने की चीज पे जीएसटी कैसे लग गया? ये तो शायद आप लोगों को पता होगा कि खाने की चीज पे जीएसटी कैसे लग गया, क्योंकि जब जीएसटी खाने पीने की चीज पे लगाया जा रहा था ना, तब एक सरदार का मैंने सोशल मीडिया में वीडियो देखा था। वो बोल रहे थे कि हमारे खाने में क्यों लगाया जा रहा है। अच्छा, चलो ये तो महंगाई हो रही, देश में महंगाई है, जवाब लेंगे उसका। बैल बुद्धि कहना है प्रधानमंत्री को, देश का प्रधानमंत्री सर्वोच्च स्थान पे बैल बुद्धि पुकारना, उनको बोलना, क्या सहमति रखते हैं उसके बयान से कांग्रेस पार्टी के? ये मैंने मतलब कि ये भी मैंने सोशल मीडिया में देखा है कि राहुल गांधी को ही मतलब मोदी ने बोला है। तो अगर उनको भी बोला है, हाँ, बालक बुद्धि बोला है, तो इनको अगर बोला है तो मेरे हिसाब से तो कोई गलत बात नहीं, गलत नहीं है। अगर उनको बोला है तो उन्होंने भी उनको बोल दिया। बैल बुद्धि के नाम से बोला जा रहा है, प्रधानमंत्री को कह रहे हैं सही है। जैसे कांग्रेस की मानसिकता खराब है, वैसे भाई साहब की भी मानसिकता खराब है, पूरी तरह से खराब है, लोलुपता हो चुकी है। आपके तो ठीक है ना, तो आप ठीक तरीके से बताइए ना फिर आप। तो भाई बताने तो दोगे तभी तो आपने माइक खींच लिया। इतनी नाराजगी है तो माइक घर ले जाओ, भाई साहब ले लो। हमने क्यों लेकर जाना? फिर एक बात बताओ, देश के प्रधानमंत्री को कौन चुनता है? आप ये बताओ, पढ़े लिखे हो? प्रधानमंत्री को कौन चुनता है? ज्यादा एजुकेटेड नहीं है भाई। तो अरे भैया, जितने हैं उतना ठीक ठाक है। कौन है प्रधानमंत्री को? हम पब्लिक चुनते हैं। हाँ, कौन चुनता है? पब्लिक। तो बैल बुद्धि कौन हुई? पब्लिक। भैया ना 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 ना, अभी बोला प्रधानमंत्री को पब्लिक चुनती है। मैंने चुना भाई, तुमने बेशक इंडी गठबंधन को दिया होगा। अरे सुनो भाई, घबरा क्यों रहे हो? देश के प्रधानमंत्री को आपने बैल बुद्धि नहीं बोला। जब रशिया में प्रधानमंत्री मोदी जी को सर्व सम्मान से सम्मानित किया जाता है, नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाता है, तो वो सम्मान मोदी जी के गले में नहीं, भारत की जनता के गले में जाता है। और साहब, भारत के प्रधानमंत्री को बैल बुद्धि बोलना मतलब भारत की जनता को बैल बुद्धि बोलना। अब एक बात बताओ, राहुल गांधी कहाँ का प्रधानमंत्री है? बताओ। हमने तो कहा ही नहीं कि वो प्रधानमंत्री है। तो फिर भी बालक बुद्धि का है। हाँ। तो बालक बुद्धि में और बैल बुद्धि में फर्क है। तो बालक बुद्धि का है तो वो बोला है तो ठीक ही बोला है। राहुल में और बैल में फर्क है? फर्क तो है, लेकिन बोला है तो ठीक है। बैल क्या होता है? बैल तो बैल ही होता है।
नहीं, आपको तो पता है जो बैल बैल होता है, भाई साहब, जानवर है, जानवर ही। अब इसी को अगर मैं चाटुकारिता क्वालिफिकेशन की डिग्री कहूँ तो क्या कहेंगे आप? नहीं, चाटुकारिता यही तो है, मैं तो आपको यही भी तो कह है। सकता हूँ, एक क्योंकि आप बात तो फिर बताइए, बीजेपी से बोल रहे हैं आप ना। बैल की बात कर रहे हैं, एक प्रधानमंत्री को जिसने महिलाओं को मान सम्मान दिया, देश के किसान महिलाओं को सम्मान दिया, तो फिर मणिपुर में ऐसा क्यों हो गया? मणिपुर में जब सम्मान दिया गया तो मणिपुर में क्यों ऐसा हो क्या गया? है? एक बात, ये मणिपुर मैं आप बताऊं ना अरे फिर। सुनो, सुनने की क्षमता रखो, सुनने की क्षमता रखो। 2014 से पहले मणिपुर के अंदर 15 से ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगता है। भैया फोकस करना है एक बार इधर। भैया मणिपुर में 2014 से पहले सब कुछ ठीक था, तो 15 से ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन क्यों लगा? राष्ट्रपति शासन एक दिन का, 2 दिन का नहीं, कभी साल का, कभी 1.5 साल का, कभी 6 महीने का, कभी 2 महीने का, ऐसे ये लोग लगाते थे। कौन? जब कांग्रेस थी सत्ता में। तो भाई साहब ये उस पर जवाब नहीं देगा। लेकिन मोदी जी के आने के बाद इनकी जो समस्या थी वो फिर से उत्पन्न हुई। अब 2 साल से मोदी जी ने शांत कर रखा है। तभी तो जब राहुल जी मणिपुर जाते हैं, पत्रकार 1 to 1 सवाल करता है तो उठ के भाग जाते हैं, कहते हैं डरो मत, चुपचाप भाग जाओ, चुपचाप भाग जाओ। नहीं पा रहे। अच्छा, कहाँ गए मोदी जी बताओ? मोदी जी नहीं जा पाएंगे मणिपुर। क्यों जाएंगे? क्या करवाया उन्होंने मणिपुर में? आपने देखा नहीं है और जनता ने नहीं देखा। आप बताइए मुझे। 2014 से पहले 15 बार आपातकाल क्यों लगा, इसका जवाब दे दीजिए। वो सब छोड़िए, अभी फिलहाल वो कंडीशन छोड़िए। बोलिए। आप 15 साल पीछे मत जाइए। मैं जाऊंगा क्योंकि देन आपकी है, देन आपकी है। आप उस पर बोल रहे हैं क्योंकि अभी मणिपुर का मुद्दा शांत है। आपकी देन है लड़ाई का। मणिपुर में आपने लड़ाई लड़ा है। मणिपुर में 2014 से पहले 15 से ज्यादा बार आपातकाल का शासन, भैया बोलने नहीं देंगे, आपातकाल का शासन क्यों लगाया, आप इसका जवाब दे दो। और अभी जाकर देखो मणिपुर को पूरी तरह से शांत है। ये नॉर्थ ईस्ट कहते हैं अभी अरुणाचल प्रदेश का चुनाव हार है। मणिपुर में इतना खराब था तो कांग्रेस वहां सुनने कांग्रेस, अरे भैया नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल में कांग्रेस खत्म क्यों हो गई, सिक्किम से कांग्रेस खत्म क्यों हो गई, इसका भी जवाब दो। अच्छा, सवाल ये भी है कि अगर मणिपुर राहुल गांधी जा रहे हैं, बंगाल क्यों नहीं जा रहे? कौन? राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे? बंगाल क्यों नहीं जा रहे? जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे? अभी नहीं गए, जाएंगे, लेकिन जाएंगे। बंगाल से देख रहे हैं कैसे टीएमसी के कार्यकर्ता जैसी वीडियोस आ रही है निकल के। अभी 2 दिन पहले एक लड़की को इतना मारा गया, उसको पकड़ के 2 हाथ, सुनो 2 हाथ एक लड़के ने पकड़े हुए, पैर पकड़े हुए और उसको डंडे से मारा जा रहा है। वहां क्यों नहीं जा रहे राहुल गांधी? अरे तो फिर मोदी जी उधर क्यों नहीं जा रहे? सवाल वाजिब बनता वो है। अब वो मान रहा हूँ मैं आपकी बात की भी बात कर रहे हैं, तो बंगाल नहीं जा रहे राहुल गांधी जी, तो नहीं। स्टेट के हिसाब से जाएंगे, जहां बीजेपी की सरकार वहां समस्या हो रही हो तो वहां जाएंगे। बंगाल में उनकी सरकार, वहां नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे। मणिपुर क्यों नहीं जा रहे मोदी जी? उनकी सरकार है मणिपुर में। मंत्री तो गए, कब गए? गृह मंत्री नहीं गए। कब गए? नहीं गए। कब गए? अमित शाह जी भी नहीं गए। अब वही तो कह रहा हूँ भाई साहब, ज्यादा ये पढ़े तब ना। जैसे मोदी, जैसे विपक्ष के लोग संसद से छोड़ के भाग जाते हैं, मणिपुर पे जब राज्यसभा में जवाब देते हैं तो पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं, वैसे ये लोग भाग जाते हैं। भैया ना जानते हैं, ना पढ़ते हैं, ना देखते हैं, ना सुनते हैं, ये कुछ नहीं करते। ये केवल मोदी जी का विरोध करना जानते हैं। भैया मोदी का विरोध करना है बस, और कुछ नहीं। 9-2-11 कुछ नहीं, केवल मणिपुर का विरोध करना है। इनको भ्रष्टाचार पे मौका दो और कुछ नहीं। इनको केवल इनके परिवार को सत्ता में बिताओ और कुछ नहीं। अरे मणिपुर की है, बंगाल में देखो क्या हो रहा है। मणिपुर में बोला तो जब प्रेस के लोग सवाल करते हैं तो भाग जाते हैं, उठ के खड़े हो जाते हैं। और मणिपुर क्या है मोदी जी ने 14 साल में किया क्या है? भैया अगर नहीं, क्या नहीं किया? किस किस चीज, कौन कौन से सेक्टर में समस्याएं नजर आती है? सब चीज में ही समस्या है। कांग्रेस शासन में सिलेंडर 400 रुपए का था, पेट्रोल 70 रुपए का था, बीजेपी साइकिल लेके घूमने लगती थी 70 में। कांग्रेस के लोग नहीं जा रहे 70 में और 110 में भी साइकिल लेके। हैं? पेट्रोल की बात करी तो अभी कुछ दिनों पहले ही कर्नाटक में 3 रुपए बढ़ाए हैं पेट्रोल पे और 2 रुपए के आसपास बढ़ाए हैं डीजल पे। वहाँ क्यों बढ़ा? 108 रुपए कर दिया पेट्रोल, डीजल 100। कर्नाटक में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, गलत है। कर्नाटक में हो रहा है, सही है। कर्नाटक में कितना है पेट्रोल मुझे नहीं पता। हम बता रहे हैं हाँ। 3 रुपए बढ़े हैं अभी कुछ दिनों पहले। तो कितना हो गया? अरे सर कितना भी हुआ, बढ़े हैं ना पैसे। और बढ़ने का उसका कारण क्या कहते हैं कि हमने जो गारंटियां दी हैं वो गारंटियां हमें पूरी करनी है जनता की। हाँ तो करिए ना आप। अभी हम लोगों पे बोलने कुछ भी नहीं है, बोलने अभी कुछ नहीं आप है। इनसे पूछिए ना, ये सवाल इनसे पूछे ना कि रेट क्यों बढ़ रहा है। किसका? जो पेट्रोल के बारे में आप बोल रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने बढ़ाया। फिर मुझे इसके बारे में इतना नहीं पता, इनसे पूछिए, नहीं जानते। बीजेपी की सरकार में महंगाई है।
पहले कहते थे 400 का मिलता था। मैं चैलेंज करता हूँ, राहुल गांधी जी सदन में झूठ बोलते हैं, कांग्रेसी नेता सड़क पे झूठ बोलते हैं। इनका काम झूठ बोलने का है। और अगर ये सच बोलते हैं, मैं ईमानदारी से कहता हूँ दिखा दो, मैं भी माफी मांगूंगा, नहीं तो तुम अभी थूक चाटो, लेकिन ये करेंगे नहीं। ये केवल और केवल झूठ कहना। और भैया जब 2014 से पहले महंगाई थी तो स्मृति ईरानी तो सिलेंडर माथे पे लेके घूमती थी। प्रियंका दीदी क्यों नहीं घूमती है? क्योंकि महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है, कमाई बढ़ी है, इनकम बढ़ी है। अरे तुम लोगों को तो पहले रोजगार भी नहीं होता था, तुम लोगों के पास तो काम भी नहीं हो। भैया महंगाई कहाँ है ये बताओ ना। क्या नहीं है महंगा, आप ये बताओ। सब चीज तो है महंगी, सब चीज एक, हम तो हर चीज को महंगाई समझ रहे हैं। एक तो बोल दो कुछ। क्या नहीं है महंगा, आप ये बताओ हमें। हर सब चीज कुछ में महंगा है। 30-30 हजार का फोन दोनों ने जेब में रखा भाई ने। एक दो चीज तो बताओ कौन महंगी भाई तो है? है। एक दो चीज तो बताओ जो महंगी है। देखिए, जहाँ तक महंगाई की बात है, हाँ। 1947 से लेके 1975 तक कांग्रेस की सरकार थी। 15 अगस्त 1947 को दूध की 2024 में बात कर ले। मैं आपको इन्फ्लेशन का आंकड़ा बता रहा हूँ कि किस तरह से महंगाई बढ़ी है। महंगाई जो बढ़ी है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के अंदर प्राइमरी डिफिसिट है, फिस्कल डिफिसिट है और रेवेन्यू डिफिसिट है। जब तक ये 3 डिफिसिट रहेंगे तब तक महंगाई नहीं हो जाती। जब से 99 सीटें आई हैं तब से लगातार हमलावर तो हो ही रहे हैं। अब कह दिया है मोदी जी को बैल बुद्धि। सुप्रिया श्रीनेत अपने ट्विटर हैंडल पर लगातार पोस्ट डाले जा रही है और मोदी जी को बैल बुद्धि बता रही है। देखो, बैल को हम पूजते हैं, बैल को हम नंदी महाराज कहते हैं, ठीक है। बैल बुद्धि इन्होंने बोल तो दिया, और इससे पहले भी ये लोग बहुत कुछ बोल चुके हैं, जैसे कि आपका तानाशाह बोल देना, मौत का सौदागर बोल देना, चोर बोल देना। तो इनसे तमीज की उम्मीद तो हम कर नहीं सकते। लेकिन आप इस बात को ऐसे समझिए कि एक भैंस बुद्धि भी होती है, और वो भैंस बुद्धि ट्विटर पे ये ट्रेंड चला रही हैं। कौन भैंस बुद्धि? जिनका आपने नाम लिया सुप्रिया जी का। वो क्या करती हैं, उनको किसी से बात करने की तमीज नहीं है। सुप्रिया जी न्यूज़ चैनलों पर आती हैं, प्रवक्ताओं से बदतमीजी करती हैं, एंकरों से बदतमीजी करती हैं, ट्विटर पे बदतमीजियां लिखती हैं। यहाँ तक कि एक महिला सांसद प्रत्याशी कंगना रनौत जी के लिए ऐसे अपशब्द इस्तेमाल करते हैं कि मंडी में क्या रेट चल रहा है। तो इस तरीके के जो वो करती हैं, तो उनसे मैं तमीज़ की उम्मीद भी नहीं कर सकता हूँ। ये वही सुप्रिया श्रीनेत जी हैं, वही सुप्रिया श्रीनेत जी हैं जिन्होंने पत्रकारिता छोड़कर चरण चुंबकी के दम पर टिकट लिया, चुनाव लड़ी, जमानत जब्त हुई और हार कर बैठ गई। और अभी भी चरण वंदना ही करती हैं जो उनको प्रवक्ता बनाकर रख रखा है। और कांग्रेस के ऐसे प्रवक्ताओं की वजह से ही कहीं ना कहीं कांग्रेस की आज ये दुर्गति है। अगर कुछ अच्छे प्रवक्ता दे पाता कांग्रेस अगर कुछ अच्छे प्रवक्ता दे पाती ना, तो ये दुर्गति नहीं होती जो आज हो रही है। आप इस बात को बहुत बखूबी समझिए। आप कुछ भी आते हो, कोई भी नैरेटिव चलाने की कोशिश करते हो, थोड़ा तो सोचा करो यार। आप जमानत जब्त करवा के बैठी हुई नेत्री हो, अगर आप चरण वंदना नहीं करती तो आपको ये मिलता ही नहीं। और आप उस प्रधान को, देश के प्रधानमंत्री को बैल बुद्धि बता रही हो, जिसको रूस अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मानित पद दे रहा है, मतलब सम्मान दे रहा है, नागरिक सम्मान दे रहा है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे रहा है। तो ये समझने वाली बात है। आज पूरे विश्व में, ऑस्ट्रिया में 41 साल बाद कोई देश का प्रधान गया है, और वहां पर देखिए क्या सम्मान हो रहा है। जिस नरेंद्र मोदी को आज पूरा विश्व अपने सरमौर बनाए बैठा है, उस नरेंद्र मोदी को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कुंठा की वजह से आप अपशब्द न सिर्फ बोल रही हो, उसको ट्रेंड करा रही हो। ये कहाँ तक जायज है, मुझे बताइए।